हर हर महादेव। आप सभी को सदाशिव योग एंड मेडिटेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। मैं आपको तंत्र मार्ग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगा, चक्रास से रिलेटेड जानकारी दूंगा, आपको साधनाएं कराऊंगा, तंत्र से कैसे बचा जाए, नकारात्मकता से कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तंत्र मार्ग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि तंत्र की पहचान आप कैसे करें, कि आपके ऊपर कौन सी क्रिया है, तंत्र है, मंत्र है, गणंत है, यंत्र है, पित्र है, प्रेत है, या कोई मलिन देवी देवता है, किस तरह से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, आप कैसे पहचान सकते हैं आपके ऊपर कौन सी नकारात्मकता है, आपको क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जब नकारात्मकता आपके ऊपर होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, नकारात्मकता का मुख्य मुख्य जो कारण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नकारात्मकता आपको जो है शारीरिक रूप से बीमार करना स्टार्ट करती है। आपको शारीरिक बीमारियां देना स्टार्ट करती है। मानसिक तनाव, ठीक है, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, नींद ना आना, ठीक है, सर में भारीपन रहना, कभी पेट में, कभी सर में, कभी छाती में, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये शरीर में दर्द घूमता है बार बार, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आप को बुखार हो जाता है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा जो है किया नहीं होता, या आप भीगे नहीं होते बारिश में, या फिर आपको ठंड नहीं लगी होती, उसके बावजूद भी आपको बुखार हो जाता है। और एक निश्चित समय हो जाता है कि आपको इस दिन बुखार होना है, या महीने में इस दिन आप बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। ये घर के अधिकतर मुख्य आदमी को, जो मुखिया होता है, जिसके कारण घर चल रहा होता है, ये उसके ऊपर अधिकतर की जाती है। अन्यथा किसी और से दुश्मनी हो तो उस पर भी की जा सकती है। मगर इसका जो घर बर्बादी का कारण होता है, घर बर्बाद करने के लिए अगर की जाती है, तो वो घर के मुखिया पे की जाती है। उसमें कई बार मारण किया जाता है, कई बार उच्चाटन किया जाता है, कई बार जो है वशीकरण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पद्धति से ही किया जाता है, अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे तांत्रिक के पास कोई जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने दुश्मन को बर्बाद करना है। तांत्रिक पूछता है कि आप इनका मारण कराना चाहते हो। वो अगर मारण के लिए हाँ बोलते हैं तो वो मारण की प्रक्रिया बताता है, उसकी जो राशि लगने वाली होती है, जो सामग्री लगने वाली होती है, वो बताता है। तो ये आपकी किससे कितनी दुश्मनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन आपके ऊपर कैसी क्रिया कराता है। तो तंत्र में आपको सबसे पहले बीमारियां बनना स्टार्ट होती है। आप डॉक्टर को दिखाओगे, इलाज कराओगे, ठीक है, आराम नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा, आप टेस्ट कराओगे उसमें भी कुछ नहीं आता है। कई बार बीमारी आ भी जाती है, और वो बीमारी जो है, अधिकतर ऐसा होता है कि वो या तो छोटी सी बीमारी होती है और आपके घर के पितर जो उल्टे में भेजे होते हैं वो उसको बढ़ा देते हैं, या आपके शरीर में कोई ऐसी प्रेत बाधा भेजी हुई होती है जिसको खुद को वो बीमारी हो। जैसे किसी को कैंसर है, किसी प्रेत को कैंसर है, कोई आदमी जीते जी जिंदा था, उसको कैंसर था, उसकी मृत्यु हो गई। अब तांत्रिक ने उसी प्रेत को उठा के आपके ऊपर भेज दिया, तो वो आपको भी कैंसर ही बना देगा। एक तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरा, तांत्रिक पूर्ण रूप से बीमारी के लिए भी क्रिया करते हैं। जैसे किसी को मानसिक रूप से बीमारी हो जाए तो उसके सर के बंधन करेंगे, ठीक है, उसके सर में अपना प्रेत जिन जो भी है वो बैठाएंगे, ठीक है। यंत्र क्रिया जो की जाती है, सबसे ज्यादा उसमें जो है मलिन जिन भेजे जाते हैं, मुस्लिम क्रिया जिसे कहा जाता है, उसमें वो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा जाते हैं, गलत रूप से उनके साथ कृत्य करते हैं, गलत हरकतें उनके साथ होती हैं। कई चीजें उनको घर में मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, कई चीजें हिलेगी, कई चीज इधर से उधर हो जाएगी, आपने इस चीज को इधर रखा है वो दूसरी जगह मिलेगी, इस तरह की चीजें होती है जी। तो आप इन चीजों को देख के पहचान सकते हैं कि क्रिया किस प्रकार की है। इसी प्रकार से जो पुरुष होते हैं उनको भी जब चुड़ैल आदि कोई प्रेत लगता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, उसको गलत हरकतें होना स्टार्ट हो जाती है, उनका काम भाव बढ़ जाता है, ठीक है, गुस्सा आने लगता है, आंखों में भारीपन रहने लगता है, इस तरह की समस्याएं होती हैं, क्रोध भाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, बाधाएं जो है नकारात्मकता के कारण होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको जो है जप जरूर करना है, सभी को जप जरूर करना है। प्रेत बाधा आपके ऊपर है या कोई आपके ऊपर कोई क्रिया हो गई है, ये आप कैसे समझें, इसके लिए आपको अपने स्वभाव को समझना पड़ेगा कि आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। जैसे घर में अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है तो आपको क्या होगा, आपको स्वप्न आएंगे, आपको स्वप्न में घर के ही गए हुए या कोई और बाहर से गया हुआ है वो आपको दिखाई देंगे, जिनको आप जानते हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वो भी आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में नकारात्मकता भेजी गई जो उन चीजों को देख पा रही है। आपको सपने में वो दिख सकते हैं, साक्षात भी कई बार दिख जाते हैं, ठीक है। कई बार
आपको जो है सपने में ऐसे स्वप्न आएंगे कि आपके पीछे कोई भाग रहा है, आप बच के भाग रहे हैं उससे, आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, आपको किसी ने बांध दिया है, ठीक है, आपको कोई क्रिया कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, आपको मांस दिखता है, ठीक है, गंदगी दिखती है, ठीक है, जैसे बहुत ही गंदा कुछ दिखना, गंदगी दिखना, ऐसी चीजें दिखना, सपने में जैसे बलि देते हुए दिखना, ठीक है, कोई आपके लिए बैठा है, कोई आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, इस तरह का दिखना, बकरा दिखना, मछली दिखना, सुअर दिखना, ये सारी चीजें तंत्र क्रिया से ही है। ऐसा आपको दिखता है तो इसका अर्थार्थ है कि आपके ऊपर मशानी क्रिया करी गई है, तंत्र क्रिया करी गई है। सपने में मांस का दिखना भी यही होता है। कई लोगों को स्वप्न में छोटे बच्चे दिखते हैं। अब वो इसका कारण कुछ और भी समझते हैं, मगर इसका कारण दो ही होते हैं। एक, छोटे बच्चे जब आपको दिखते हैं जब आपके घर में पितरों की समस्या होती है, ठीक है। दूसरा, छोटे बच्चे आपको जब दिखते हैं जब आपको शमशान की, चौराहे वाली माता की क्रिया होती है, ठीक है जी। शमशान की क्रिया होगी, मशानी क्रिया होगी, तब जाके आपको छोटे बच्चे दिखेंगे। तो इस चीजों को आपको समझना चाहिए और तुरंत अपना इलाज कराना चाहिए। ये चीजें जितनी पुरानी होती जाएगी, जैसे किसी को ये 10 दिन की है, महीना भर की है, बहुत ही जल्दी उसको आराम पड़ेगा। किसी को साल भर की है, 2 साल की है, 3 साल की है, उसको भी थोड़े समय में आराम पड़ जाएगा। मगर ये जैसे जैसे आपके शरीर में रमने लगेगी, तो ये रमते रमते इतना इसको शरीर में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं ये कि फिर अपनी जाने की इच्छा ये आपके शरीर से रखते ही नहीं है, ठीक है। तो इनको निकालने में फिर समय लगता है, आपको भी जो है शारीरिक परेशानी होती हैं, और जब तब करना पड़ता है, और जब तक ये शरीर में रहेंगे आपको दुख देंगे ही देंगे, वो भी आपको फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका इलाज आपको जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। जो भी लोगों को इस तरह के सिम्टम होते हैं जैसे मैंने बताया, तो उनको समझ जाना चाहिए कि नकारात्मकता है। जैसे पैरों पे नील के निशान पड़ना, रात को सोते समय दब जाना, ठीक है, सांस में दिक्कत होना, ठीक है, रोने का दिल करना, मन भरना, बहुत ही क्रोध आ जाना, ठीक है, समझ नहीं आना कि ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता जो है चली जाती है। इस तरह की चीजें जब आपके साथ होती है तो ये नकारात्मकता के ही प्रभाव है। जब घर में पितृ दोष होता है तब भी इस तरह के प्रभाव होते हैं, मगर उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। जब पितृ दोष होगा तब आपको जो है मलिन सपने नहीं आएंगे, मलिन हरकतें जो है कम ही होंगी, मतलब 90% चांसेस होते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। कुछ पितृ भी मलिन होते हैं कि इस तरह की चीजें कर देते हैं, तो वो भी हो सकता है। क्रियाएं और भी कई प्रकार से की जाती हैं, जैसे लोग आपके घर के बंधन करते हैं, आपके घर में क्रिया करते हैं, आपके घर में प्रेत बैठाते हैं, तब वो क्या करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, घर पे राई का मिलना, कोई खून के छींटे मिलना, ठीक है, मांस के टुकड़े मिलना, कोई पक्षी मरा हुआ मिलना, कोई अंडा फूटा हुआ मिलना, ठीक है, किसी ने कील ठोक रखी हो आपके घर में, ठीक है, किसी ने आपके घर में जिसे कह सकते हैं गेहूं के दाने फेंक देना, चावल के दाने फेंक देना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये बंधन के लिए की जाती हैं। विभूति वगैरह जो भी फेंकी जाती है ये बंधन के लिए, घर में क्रिया करने के लिए की जाती है। और जो क्रिया करने वाले होते हैं वो अधिकतर जो है घर के ही होते हैं, ठीक है, जिसका आपसे रिलेशन है अधिकतर वही होते हैं, घर के हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही होता है कि कोई तीसरा आपके ऊपर क्रिया कोई क्यों ही करेगा जब तक आपका उससे कोई जो है लेना देना ना हो। तो जो ऐसे लोग आपके ऊपर क्रिया करते हैं ये कई बार आपको खिला पिला भी देते हैं क्रिया में, ठीक है, कुछ राख, विभूति, सिंदूर या कोई इनको तांत्रिक द्वारा दी गई चीजें ये उसमें डाल के आपको खिला देते हैं, खाने की चीजों में, पीने की चीजों में आपको खिला पिला देते हैं। तो उससे जो तंत्र है वो आपके शरीर में ठहर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप लेता है, जिसके कारण आपको जो है पेट में दिक्कत रहना स्टार्ट हो जाती है, उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती है, जी घबराता है, इस तरह की चीज होती है, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। प्रेत कोई भी विकार ले सकता है आपके शरीर में। अगर आप किसी चीज से वीक हो, आप शारीरिक रूप से वीक हो तो आपको बहुत ही वीक कर देगा, मानसिक रूप से वीक हो तो और भी बहुत वीक कर देगा। नहीं तो कई बार प्रेत को मकसद के साथ भेजा जाता है कि आपको यही कार्य करना है, वो वही कार्य आपके शरीर में आके करता है। इसी प्रकार से जो है आपके मित्र हुए, तो कई लोग जो शराब पीते हैं उनको शराब में डाल के कई बार कई चीजें दी जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हुए हैं, ठीक है। कई बार ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिसके कारण आपको शरीर में बंधा बंधा सा रहना महसूस हो जाता है, ठीक है। कई बार जो है आपको शारीरिक रूप से कमजोरी हो जाती है, पुरुषार्थ में भी आपकी कमी आ जाती है, इस तरह की क्रियाएं भी की जाती हैं। कई बार कोख बंधन किए जाते हैं जिससे बच्चे पैदा ना हो, तो ऐसे लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। कहीं वो किसी दर पे जाते हैं, किसी संस्थान से जुड़ते हैं, तब जाके कोई देवता उनके ऊपर कृपा करता है, तब उनको संतान प्राप्ति होती है। ऐसे भी हमारे पास कई केस आए हुए हैं। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि इन सब चीजों से अपना बचाव आपको करना चाहिए, ठीक है जी। लोग आपके ऊपर क्रिया करने के लिए
इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़े, फोटो की, आपके पैर की मिट्टी की, आपके बाल की, किसी और वस्तु की ज़रूरत भी ना पड़े, आपके कपड़ों की भी ज़रूरत ना पड़े, तो आपके नाम गोत्र से भी क्रिया हो जाती है। आपके नाम गोत्र आपके पिताजी के नाम से भी क्रिया हो सकती है। तो क्रिया से बचाव का कोई उपाय और करने से अच्छा है आपको खुद ही जप तप इतना कर लेना है कि आपके ऊपर क्रिया ना आए। किसी ऐसे संस्थान से, किसी ऐसे गुरु से जुड़ जाना है जो आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाए। गुरु का अर्थ भी यही होता है कि वो आपको हर बाधा से निकालता है। जैसे अब हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, अब उनके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है, करने वाले ऐसे हैं कि उनके ऊपर बार बार भी क्रिया करते हैं। तो अब वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये समझो उनके ऊपर जो 100% क्रिया आ रही है उसका दशांश 20%, 10% उनको लगता है। ठीक है, 80% तो क्रिया आती ही नहीं है। उसके बाद भी जो क्रिया उनको लग जाती है उसको भी हम उतार देते हैं। ठीक है, और वो भी जल्दी ही उतर जाती है, 1-2 हवन में, या फिर हम अपने मंत्र जप से भी उन चीजों को उतार देते हैं। ठीक है, तो इतना उनको झेलना नहीं पड़ेगा। तो आपको किसी भी ऐसे गुरु से जुड़ना चाहिए, किसी भी ऐसे संस्थान से जुड़ना चाहिए जो आपकी मदद कर सके इन चीजों में, आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा सके, आपके इस जीवन को सार्थक बना सके, इस नकारात्मकता से इस समय में, इस कलयुग में आपको बचा सके। तो इसी प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र बाधा है या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा जिसमें आप खुद से पहचाने कि आपके शरीर में कोई नकारात्मकता है या नहीं। तो तंत्र बाधा इसी प्रकार से आपको बर्बाद कर सकती है, यही उसके लक्षण होते हैं। तो आपको सबको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, भगवान शंकर की शरणागति लेनी चाहिए, आपने अपने ईष्ट की शरणागति लेनी चाहिए, इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के इस भव सागर से पार निकलना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारे ऊपर ये क्रिया हो गई। तो देखिए, इसमें कर्म आपसे ज्यादा उसके खराब हैं जिसने आपके ऊपर क्रिया करी है। क्यों? क्योंकि उसको इसके दुष्प्रभाव भोगने पड़ेंगे। दूसरा, अगर वो आपके ऊपर क्रिया कर रहा है तो मैं ये मानता हूं कि वो आपको एक चांस दे रहा है, ठीक है, कि आप भगवान से जुड़ सको। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो उस क्रिया के प्रभाव बढ़ते जाएंगे। तो आपको भगवान से जुड़ जाना चाहिए उसी समय में, भगवान का एक इशारा समझना चाहिए, भगवान मुझे एक मौका दे रहा है कि मैं उससे जुड़ सकूं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकूं। आप किसी भी धाम, किसी भी संस्थान से जुड़ते हैं, जैसे आप मुझसे भी जुड़ते हैं, तो मैंने कहा है कि आप अपने आप से नहीं जुड़ते मुझसे, आपने कभी ना कभी भगवान शंकर की सेवा करी होगी। ठीक है, तो वही आपको हमारे पास ले आता है, वही हमारे पास जोड़ देता है। या अपने ईष्ट की आपने सेवा करी होगी तो वो हमारे पास लाके आपको जोड़ देता है और कहता है तेरा यहीं से उद्धार होना है, तू अपना इलाज यहीं से करा। तो इस प्रकार आप हमसे जुड़ पाते हैं। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आप अपने तंत्र बाधा को पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेत बाधा है या नहीं, आपके शरीर में नकारात्मकता, आपके घर में नकारात्मकता है या नहीं। इसी लक्षणों से आप उसको पहचान सकते हैं। इसी प्रकार की और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव आप सभी।